नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस ज्ञान गंगा में। मुझे आशा है कि आप पूरा जिंदा दिली के साथ समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। चलो चलते हैं ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए। आज की ज्ञान गंगा है संविधान के स्रोत। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस टॉपिक से हर परीक्षा में 1 से 2 सवाल बनते ही बनते हैं, चाहे वो परीक्षा किसी भी प्रकार की हो। और फर्स्ट स्क्रीन पर ये आप स्टूडेंट्स एक बात और जरूर देख रहे हैं, इसमें मैंने आपको जो भारत के संविधान के स्रोत हैं, वो उन देशों के फ्लैग दिखाए हैं। क्लियर है स्टूडेंट? स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये 10 देश हैं, ये 10 देश हैं। इन 10 देशों से हमारे भारत का संविधान बना है और इसके अलावा 75% हिस्सा हमने कहीं और से भी लिया है। तो अब सवाल है कि सर ये जो भारत के संविधान के स्रोत हैं कहां कहां से लिए हैं, इनको समझाइएगा। और देखो, मैंने जैसा कि पहले बताया टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को लर्न करने के लिए मैं आपको ट्रिक के साथ ये सारी चीजें बताऊंगा। बस आप बने रहिए मेरे साथ और अब चलते हैं इस ज्ञान गंगा की यात्रा में। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या देख रहे हैं आप? सबसे पहले फर्स्ट टेबल देख रहे हैं स्टूडेंट, देखते रहिए, पेन रजिस्टर लेके बैठिएगा। भारत शासन अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, ये वो अधिनियम, वह कानून था जो ब्रिटिशर्स ने भारत के लिए बनाया था और ये मील का पत्थर साबित हुआ हमारे लिए। भारत पर तो वो अंग्रेज शासन करना ही चाहते थे, लेकिन उनको थोड़ी पता था कि बीच में एक समस्या ऐसी आएगी जिसका नाम था सेकेंड वर्ल्ड वार, और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही भारत को आजादी मिली, यह एक कारण है। ठीक है स्टूडेंट, ये आप समझते हो। चलिएगा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे आज के संविधान में कितना परसेंट हिस्सा लिया गया है स्टूडेंट? 75% डेटा कॉपी किया गया है यहां से। इस बुक में कितना परसेंट कॉपी हुआ स्टूडेंट? 75% डेटा कॉपी हुआ। भारत शासन अधिनियम में कुल चैप्टर कितने थे? 14। आर्टिकल कितने थे? 321। एंड शेड्यूल्ड अनुसूचियां 10 थी और अपेंडिक्स कितने थे? 10 थे। यहां से 75% जब यहां पर कॉपी हुआ तो हमारा संविधान बनके तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ, जिस संविधान में कुल अध्याय कितने थे? 22। कुल अनुच्छेद कितने थे? 395। कुल अनुसूचियां कितनी थी स्टूडेंट? 8 अनुसूचियां थी। ये तो बात क्लियर है, लेकिन अब सवाल है कि सर ये 22 अध्याय कौन से थे, या आर्टिकल क्या थे, या अनुसूचियां क्या थी? इन सभी टॉपिक पर मैंने अलग अलग लेक्चर बनाए स्टूडेंट। इन सभी टॉपिक पर मैंने अलग अलग लेक्चर बनाए हैं कि पार्ट्स को कैसे याद किया जाए, आर्टिकल्स को कैसे याद किया जाए और अनुसूचियों को कैसे याद किया जाए। उन लेक्चर्स को भी आप आगे चलकर देखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं कि हमने 75% तो कॉपी यहां से किया, तो 25% कहां से किया सर? 25% डेटा इस किताब में कहां से आया? तो अब सवाल है, ये 25% डेटा को लर्न करने की ट्रिक पर चलते हैं। ये स्टूडेंट आपके सामने ट्रिक है जहां से भारत के संविधान का 25% हिस्सा लिया गया। कितना परसेंट हिस्सा स्टूडेंट? 25%। ये क्या लिख रहा है? इस सेंटेंस को एक साथ पढ़िएगा आप मेरे से। आप आबिद आज रुक जा, अमेरिका और फ्रांस को भारत का संविधान बनाना है। ठीक है, तो यहां पर आ से क्या बनता है? बी से क्या, दा से क्या, आ, जा, इन सब के नीचे मैंने ये नाम लिखे हैं। इन 10 देशों से भारत का संविधान बनके तैयार हुआ है। तो आ से क्या बना स्टूडेंट? और आयरलैंड। बी से क्या है? ब्रिटेन। दा से क्या? दक्षिण अफ्रीका। आ से क्या? ऑस्ट्रेलिया। जा से क्या? जर्मनी। रा से क्या? रसिया या रूस। का से क्या? कनाडा। जा से क्या? जापान, अमेरिका और फ्रांस। इन 10 देशों से जो हमने संविधान में कंसेप्ट लिए हैं, उन सभी कंसेप्टों को मिलाकर 25% हिस्सा भारत के संविधान में इन 10 देशों से बोरो किया गया है। वजह क्या है? हम तो गुलाम थे और ये वो मुल्क हैं जो 10 देश हैं जो हमसे पहले ही आजाद हो चुके थे। इनका अपना संविधान था, तो हमने 25% डेटा यहां से कॉपी किया और 75% भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। इस तरीके से भारत का संविधान बनके तैयार हुआ। अब सवाल है कि सर इन देशों से हमने क्या क्या लिया? उसके लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड पे चलना होगा कि आयरलैंड से हमने क्या लिया। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, भारत शासन अधिनियम, यहां से हमने कितना परसेंट डेटा लिया था स्टूडेंट? 1935 से हमने 75% डेटा कॉमन लिया था, 75% डेटा कॉपी किया था। अब सवाल है कि सर इनमें महत्वपूर्ण बातें क्या हैं?
ये फेडरल सिस्टम, राज्यपाल का कार्यालय, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी या न्यायपालिका का ढांचा, पब्लिक सर्विस कमीशन, आपातकालीन उपबंध और 3 लिस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा। ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया था। अब ये तो ठीक है, अब सवाल है आयरलैंड से क्या लिया है। आयरलैंड से लिया है स्टूडेंट हमने क्या, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। एक राज्य अपने लोगों को क्या क्या सुविधाएं देगा, वो सारी बातें हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। जैसा कि आप जानते हैं भारत में राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, ठीक है। तो वो सारा मेथड हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। जैसा कि आप स्टूडेंट जानते हैं राष्ट्रपति भारत की राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये 12 सदस्यों का नामांकन भी हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। स्टूडेंट कहां से लिया है, ये हमने आयरलैंड से लिया है। बड़ा महत्वपूर्ण चीजें हैं, इन सब चीजों को आप पढ़ते चलिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, बी, आबिद वर्ड आया था ना, तो बी से क्या बनता, ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन या यूके, इसी को मैं यहां पर यूके बोल सकता हूं एंड यहीं पर मैं इसको इंग्लैंड भी लिख सकता हूं। वैसे कुछ चीजें इनमें डिफरेंट हैं, वो बाद में हम बात करेंगे। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया, जैसा कि आप स्टूडेंट जानते हैं, आप देख रहे हैं पूरा स्लाइड, पूरा पेज भरा हुआ है यहां से। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान का भारत पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन हम पर राज कर रहा था, ठीक है। तो इसी वजह से ब्रिटेन के संविधान का भारत पर अधिक प्रभाव पड़ा। तो पहला वर्ड है संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है, भारत में लोकसभा, राज्यसभा इस नाम की संस्थाएं होंगी, ठीक है। यहीं पर एक नेक्स्ट वर्ड है राज्य अध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व। मतलब क्या हुआ, भारत में राज्य अध्यक्ष कौन है, भारत में राष्ट्रपति है राज्य अध्यक्ष, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन वह प्रतीक में बड़ा है, सिंबल में बड़ा है, वास्तविक बड़ा कौन है, प्रधानमंत्री। यह कंसेप्ट हमने कहां से लिया, इंग्लैंड से लिया। नेक्स्ट वर्ड क्या देख रहे हैं आप, विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस। विधि कैसे बनेगी, पार्लियामेंट कानून को किस तरीके से बनाएगा, वो सारा प्रोसीजर हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, भारत एकल नागरिकता रखता है, यह कंसेप्ट भी हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल का कंसेप्ट भी हमने कहां से लिया स्टूडेंट, ब्रिटेन से लिया। रिट, इन रिट को ही क्या बोलते हैं हिंदी में, लेख बोलते हैं। कितने प्रकार की रिट हैं स्टूडेंट, 5 प्रकार की रिट हैं, ये भी हमने कहां से ली हैं, ब्रिटेन से ली हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार, संसद को बहुत सारे विशेष अधिकार दिए गए हैं, ये भी हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। यहीं पर द्विसदनात्मक निकाय, बाई कैमरल, बाई कैमरल का मतलब लोकसभा और राज्यसभा स्टूडेंट। नेक्स्ट है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो भी कानून के द्वारा विधि बनी है उसका हम पालन करेंगे। ये सारे मुद्दे हमने कहां से लिए स्टूडेंट, ब्रिटेन से लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट कंट्री है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, वही साउथ अफ्रीका जहां पर गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। क्लियर है, श्वेत और अश्वेतों की लड़ाई थी वहां पर, और गांधी जी ने अश्वेतों की लड़ाई को लड़ा था, ब्लैक की लड़ाई को लड़ा था। गांधी जी ने वहीं पर पहली बार सत्याग्रह किया था। तो इस देश से हमने क्या लिया, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 368 अमेंडमेंट से संबंधित है। तो यह भी मुद्दा हमने स्टूडेंट्स कहां से लिया, दक्षिण अफ्रीका से लिया। नेक्स्ट है यहीं पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत की राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है स्टूडेंट। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट बोल सकते हो इसको। तो ये मेथड हमने कहां से लिया, दक्षिण अफ्रीका से लिया, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, इससे हमने क्या लिया, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, समवर्ती सूची। जैसा कि आप सब जानते हैं लिस्ट 3 टाइप की होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल कितने सब्जेक्ट हैं, 100 विषय हैं, और स्टेट लिस्ट में कुल कितने सब्जेक्ट हैं, 61। कॉन्करेंट लिस्ट में कुल कितने सब्जेक्ट हैं, 52। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है जिसमें केंद्र व राज्य मिलकर कानून बनाएं, उनको समवर्ती सूची बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या लिया हमने यहां से, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेस।
हम पूरे देश में व्यापार कैसे करें, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का कंसेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब नेक्स्ट वर्ड बड़ा महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, हर परीक्षा में पूछा गया है, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस। भारत में लोकसभा और राज्यसभा जब किसी मुद्दे पर इकट्ठा बैठ के निर्णय लेते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, संयुक्त अधिवेशन। भारत में आज तक ये संयुक्त अधिवेशन केवल 3 बार हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट, कहां से लिया है ये हमने, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जर्मनी से। वही जर्मनी जिसका शासक कौन था स्टूडेंट, हिटलर, डिक्टेटर था वहां का। वो क्या लिया है वहां से हमने, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, क्योंकि जब आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। केवल स्टूडेंट 2 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनको स्थगित नहीं किया जा सकता। वह आर्टिकल कौन से हैं, 20 एंड 21। केवल यही आर्टिकल ऐसे हैं जिनको निरस्त नहीं किया जा सकता। कहां से लिया ये कंसेप्ट हमने, जर्मनी से लिया स्टूडेंट। आपातकालीन उपबंध भी हमने जर्मनी से ही लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पे चलते हैं, सोवियत संघ रूस, जिसको पहले यूएसएसआर के नाम से जानते थे, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है स्टूडेंट, यहां से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य लिए थे उस समय पर, 10। कितने लिए थे स्टूडेंट, 10 लिए गए थे। बाद में इसमें एक ऐड हुआ, आज कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने और क्या लिया यहां से, प्रस्तावना में, भारत की प्रस्तावना जिसको देश के संविधान की आत्मा कहते हैं, उस प्रस्तावना में हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया, आइडल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये मुद्दा भी हमने कहां से लिया, रूस से लिया स्टूडेंट। और रूस से और क्या लिया हमने, 5 ईयर प्लान। क्या लिया, 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजनाएं भी हमने रूस से ही ली थी स्टूडेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं, कनाडा का संविधान। क्या लिया यहां से हमने, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ध्यान देना, फेडरल सिस्टम है भारत का विद पावरफुल सेंटर। राज्यों को भी अधिकार है कानून बनाने का, परंतु केंद्र को सर्वाधिक अधिकार दिया गया है। सशक्त कौन है, केंद्र है हमारे यहां सशक्त, क्योंकि संसद जो कानून बनाती है भारत के समस्त राज्यों को उसका पालन करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो केंद्र शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या लिया हमने यहां पर, विशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। वही बातें जो ऊपर लिखी हैं, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। जैसा केंद्र सरकार चाहती है उन्हीं राज्यों में राज्यपाल नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति उनको नियुक्ति देता है। क्लियर है, लेकिन सजेशन किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है स्टूडेंट। तो केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। और नेक्स्ट क्या लिया है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। यहां उच्चतम न्यायालय कौन है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से जब राष्ट्रपति सलाह मांगे तो वह राष्ट्रपति को सलाह देगा। ठीक है, ये हमने कनाडा से लिया है। नेक्स्ट है जापान। जापान से क्या लिया, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। विधि का शासन, जो विधि में लिखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसी के अनुसार ही देश में सारे काम होंगे। ये हमने कहां से लिया है, जापान से लिया है। नेक्स्ट है अमेरिका। अब एक स्टूडेंट बड़ी बात ध्यान देना है, क्या है इसका मतलब, अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में सर्वशक्तिशाली देश बनकर उभरा था। जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी में बम डालकर इसने अपने आप को शक्तिशाली साबित किया था। क्लियर है स्टूडेंट, अगर ये शक्तिशाली है तो हमने अमेरिका के संविधान से भी बहुत कुछ लिया है। हमने वही सारे मुद्दे लिए हैं जो शक्ति से संबंधित हैं, पावर से संबंधित हैं। तो आप देखिएगा, सबसे पहले मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। कितने मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आज वर्तमान में भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं। हाँ, मैं इतना जरूर बता देता हूं, जब हमने अमेरिका से लिए थे मौलिक अधिकार, उन दिनों यहां हमने 7 मौलिक अधिकार लिए थे। वर्तमान में कितने हैं, आप ये मुझे बताइए, वर्तमान में कितने हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन बनता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायपालिका किससे स्वतंत्र है, अब सवाल यह है। हां, न्यायपालिका स्वतंत्र है स्टूडेंट, इससे स्वतंत्र है। जैसे मैं इसको बोलता हूं लेजिस्लेचर, इसको बोलता हूं एग्जीक्यूटिव और इसको बोलता हूं जुडिशरी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जैसा कि आप जानते हो न्यायपालिका बिल्कुल अलग है, जबकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसी वजह से क्या है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। नेक्स्ट वर्ड लिखा है न्यायिक पुनरीक्षण या पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। भारत की संसद को यह अधिकार है
जो वो कानून बनाती है, सर्वोच्च न्यायालय उसका पुनरावलोकन कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। अगर वो संविधान के संगत नहीं है तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद, और सारी चीजें आगे लिखा है। रिमूवल प्रोसीजर ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जिसको बोलते हो महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया भी हमने अमेरिका से ही ली है। एंड और अमेरिका से क्या लिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अमेरिका से हमने यथोचित विधि प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी हमने यहीं से लिया है। और क्या क्या लिया है हमने, प्रस्तावना की बात भी यहीं से ली है। और क्या लिया है स्टूडेंट, यहां से फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी हमने यहीं से लिया है। नेक्स्ट कंट्री पे चलते हैं, फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया हमने, गणतंत्रात्मक ढांचा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, भारत एक गणतंत्र देश है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें राजा का बेटा राजा ना बने, राजा का भी चुनाव हो। तो भारत में राजा कौन है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जिन देशों में उसके राजा का चुनाव होता है वह देश गणतंत्र होता है। इसी वजह से इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। भारत में आप जानते हो भारत गणतंत्र कब बना, जब भारत देश का संविधान भारत पर लागू हो गया, और वह डेट थी 26 जनवरी 1950। भारत क्या बना, गणतंत्र बना। इसी के साथ साथ हमने क्या लिया, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट लिया। इस तरीके से स्टूडेंट हमने यहां से कुल 25% डेटा, इससे पहले जितने भी देश हैं उन सब देशों से 25% डेटा लिया, और उससे पहले 75% कहां से लिया था स्टूडेंट, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया था। तो इन सबको मिलाकर 100% हुआ स्टूडेंट। क्लियर है, क्लियर। अब आप देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब 26 जनवरी, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बनके तैयार और लागू हुआ इस देश पर, संविधान बनके तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949। यहां पर तो संविधान बनके तैयार हुआ, बना, और यहां पर संविधान लागू हुआ। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्या था उस समय संविधान में, कुछ ऐसे थे। पार्ट थे उन दिनों संविधान में कुल 22। आर्टिकल कितने थे स्टूडेंट, 395। अनुसूचियां कितनी थी, शेड्यूल कितने थे, 8। ठीक है स्टूडेंट। वहां से यहां तक मई 2020 तक इस मेरी किताब में आज तक 104 बार परिवर्तन हुए हैं। कितनी बार परिवर्तन हुए, 104 बार, जिनको बोलते हो संशोधन हुए हैं। और 104 बार संशोधन होने के बाद ये किताब आज इस कलेवर और फ्लेवर में आपको स्टूडेंट दिखती है। इस किताब में मेरी चैप्टर आज कितने हो गए हैं, 25। आर्टिकल कितने हो गए, 470। और अनुसूचियां कितनी हो गई, 12। संशोधन कितने हुए, 104। प्रस्ताव पेंडिंग कितने, 125 प्लस। और परिशिष्ट कितनी है, 5। स्टूडेंट इसको लर्न कर लेना, ये मई 2020 तक की स्थिति है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा आएगा, मैं आपको सारे चैप्टर्स को लर्न कराऊंगा। इसके बाद मैं आर्टिकल से लर्न कराऊंगा। इसके बाद अनुसूचियों पर एक आपका लेसन रहेगा। इसके बाद संशोधन पर एक लेक्चर रहेगा। इसके बाद कौन कौन से बिल हैं, मैं हर टॉपिक पर एक एक लेक्चर बनाऊंगा। अगर स्टूडेंट सच में आपको पसंद आया हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, क्यों, जिससे कि आपको नेक्स्ट लेक्चर आने से बेल बज जाए आपकी। ठीक है स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।